हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, एक्चुअली में चाहते क्या हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ये रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, हमें नहीं पता, आगे चल के पता चलेगा जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 1 में, देख लीजिए, तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 2 में, तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है, सो देख लेंगे हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड क्यों सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये एनर्जीज देखूंगी कि आखिर ये पर्सन है कौन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कार्ड्स रुक ही नहीं रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड्स मुझे बुला रहे हैं कि बस ये वाली रीडिंग करनी है तुम्हें आज। इसीलिए आज मैं ये रीडिंग लेके आई। ओके, सो यहाँ पर गार्डन आया है नंबर 20। इंटरेस्टिंग। की नंबर 33। आपकी एज हो सकती है 33 या फिर 20 से अबव। यहाँ पर 11 है, मे भी हो सकता है 11, 11, 12, 12 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। यहाँ पर बर्ड है या यहाँ पे क्या है भाई, वाओ, सन, ब्यूटीफुल। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। कार्ड्स चेक करेंगे पहले, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। थैंक यू सो मच। बस 2 ही चाहिए थे मुझे यहाँ से। हैंड ऑफ कार्ड्स एंड यहाँ पर हार्ट विथ अ की। अच्छा, यहाँ पर भी की है इम्पॉर्टेंट। 8 नंबर यहाँ पर है। 7, 8, 8, 20, 11, 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी की है। ठीक है, समथिंग इज रिलेटेड विथ दिस की, हार्ट विथ अ की। वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन। हैंड्स ऑफ कार्ड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन है। या कीज ऑन अ रिंग, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। लेट्स सी, टैरोट के थ्रू देखते हैं। फिर ये भी देखेंगे कि आखिर इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको इतना सोचने के लिए। हालांकि इनके पास जब इतनी सारे ऑप्शंस हैं तो फिर ये आपको क्यों सोच रहे हैं। लेट्स सी। तो फिर मैं आपको यहाँ से कुछ कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। बहुत सारे हैं ये, बाप रे। एक एक दे दीजिए प्लीज़, ज्वाइन हम क्लियरली बता दीजिए। ओके, सो हैंग्ड मैन। Oh my God, 9 of Swords, 10 of Cups. कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। एस ऑफ डायसेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा। पाइसिस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल, यस। ओ माय गॉड, 9 ऑफ वैंड्स। ये मैं कार्ड आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज ये नेकेड है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। जो भी है ये पर्सन, एक और ले लेते हैं, या प्रिंसेस ऑफ कप्स। बॉटम में वाओ, एम्प्रेस, मून। ओ माय गॉड, मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है, क्या पता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आई। आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ, एनर्जीज ऐसी आई हैं तो मैं क्या करूँ।
अच्छा, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर ऐसा पर्सन है जो हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है या ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो वो पर्सन, या हो सकता है कि फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां हैं, फैमिली के इश्यूज हैं, बर्डन्स हैं। अगर आपको पता है कि कोई ऐसा इंसान है तभी आपने वो चीज़ अपने आप से रेजोनेट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी, ठीक है। किसी बंधन में ये बंदा, बहरहाल यहाँ पे विप की एनर्जी है ना, तो किसी न किसी बंधन में ये बंदा रुका हुआ है, बंधा हुआ है, जहां से ये निकलना चाहता है, ये आजाद होना चाहता है, लाइक दिस बर्ड, ये उड़ना चाहता है, वहां से निकलना चाहता है, बिकॉज उसको अपने प्यार के पास आना है, उसको अपने लव के पास आना है, ठीक है। सन, उसकी खुशी यहाँ पर है, उसका प्यार यहाँ पर है, बट उसकी जिम्मेदारियां उसको बांधे रखे हुई हैं। जिम्मेदारी कुछ और बोलती है, मे भी हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो तो जिम्मेदारियां वहां पर हैं, लेकिन मोहब्बत यहाँ पर है, खुशी यहाँ पर है, फैमिली बनाने की एक जुस्तजू है, जो एक ख्वाब है, जो वो यहाँ पर है। सन, दे वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपको रिप्लेस नहीं कर पाए बेसिकली ये पर्सन। में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके कोई पास से हो सकता है कि उस वक्त आप इनके पीछे एकदम बहुत पागल हुआ करते थे, बहुत प्यार करा करते थे इस पर्सन को, लेकिन उस वक्त ये पर्सन कुछ कर नहीं पाए, या मे भी हो सकता है कि ये इन्होंने अपना रास्ता इख्तियार किया। अभी आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, पर इन्होंने कहीं ना कहीं जगल किया आपको, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 सिचुएशंस को जगल किया। हालांकि इनको ये चीज अच्छी तरह से पता है, उस वक्त भी पता थी, अभी भी पता है कि इनके दिल की चाबी आपके पास है। यहां पर भी है चाबी, देखें, यहां पर भी है, हार्ट विद अ की। इनको पता है कि इनका दिल सिर्फ आप ही खोल सकते हो, इनका दिल सिर्फ आप। अच्छा, ये एक चीज और बता दूं, ये वो पर्सन नहीं है, इनके पास बहुत सारे जैसे एक होता है ना पर्सन जिसके पास कोई इतना टाइम नहीं होता है, वर्कोहॉलिक पर्सन है ये, बहुत पैसा कमाना, काम में बहुत ज्यादा बिजी रहना, बहुत एक से ज्यादा मल्टीपल काम इनके होंगे, हो सकता है एक से ज्यादा इनके कारोबार हो जिस पर इनको टाइम देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है किसी के बारे में सोचने के लिए। बट जहां बात आपकी आती है ना, ये पर्सन अपने मतलब हत्थे से उखड़ जाता है, मतलब हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, और फिर ये बंदा कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। आपके बारे में ये कॉन्स्टेंटली दिन रात सोच रहे हैं, यूं समझ लीजिए कि आपके ऊपर अटके हुए हैं ये। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकला जाए बाहर इस सिचुएशन से। हालांकि ये चाहते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर ये हैं उनके साथ भी ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि मेरी खुशी इसके साथ है। 10 ऑफ कप, सन, यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है। इनको पता है कि मेरी खुशी इस पर्सन के, आपके साथ है इनकी खुशी, और जहां पर ये वहां पर ये हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिन जिम्मेदारियों को ये जुटला नहीं सकते, तो ये टेंशन में है बहुत बंदा। 9 ऑफ सोर्ड्स, बंधा हुआ है माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में। देख रहे हैं इनके माइंड को, ये देखिए कीड़े खा रहे हैं, ये देखें। समटाइम्स इनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है जब ये आपको किसी और सिचुएशंस के साथ जगल करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूज्ड है ये। इनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। मे बी ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक आपके सामने आकर अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया या प्रूव नहीं किया, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया, सब कुछ इनके अपने माइंड में है, ठीक है। आपको अभी तक नहीं बताया है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बट इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ये चाहते हैं कि चीज़ें इस तरह हों कि मैं आऊँ भी तुम्हारे पास तो मैं किसी जगह पर स्टक नहीं रहूँ। मतलब ये अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, रास्ता ही बना रहे हैं। देखिए की है दरवाजा खोलने के चक्कर में कैसे ना कैसे ये दरवाजा खुले और मैं यहाँ से बाहर निकलूं। बर्ड, उड़ना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। मे बी ये किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग रखते हो जहाँ पर आज़ादी नहीं दी जाती, बहुत यहाँ पर फ्रीडम नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सही नहीं समझा जाता, लव मैरिज को या अपनी मर्जी चलाने को सही नहीं समझा जाता। तो और हमेशा से, शुरू से, बचपन से इनको ये चीज़ माइंड में डाली गई है कि नहीं, तुम फ्री नहीं हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारियां संभालनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें अपनी जो
जो कल्चर है, कास्ट है, इन इस सारी चीज़ों के बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग रखते होंगे ये, जहाँ पर उड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती, इनके पर कटे हुए हैं, पर काटे हुए हैं, ठीक है, किसी न किसी बंधन में बांध कर या किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो, किसी बंधन में हो, कोई और भी मसाइल हो सकते हैं, कोई और भी मसले हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई और भी है, ठीक है, यहाँ पर कोई और भी है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ये पर्सन आपको छुप छुप कर देख रहे हैं, हो सकता है सोशल साइड पर ये देख रहे हैं आपको छुप छुप कर, या आप मे बी इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हों, बट इतने ऑप्शंस होने के बावजूद आप इनके दिल को छू गए हो। आपकी बातें, आपका कोई ऐसा, मे बी ये आपके सोलमेट हों, मे बी क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है ना, तो ये इनको आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपको छुप कर देख रहे हैं। ये देखिए, ये छुप कर देख रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटी में लगे हुए हो, अपने कामों में, रोजमर्रा के अपनी लाइफ में। हो सकता है आपको पता भी हो कि मेरे पास ऑप्शंस ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो लेकिन ये आपको चूज करना चाहते हैं, या इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट ये आपके दिल की चाबी, आपके दिल को खोलना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, उस पर, आप पर वर्क करना चाहते हैं, ये चांस लेना चाहते हैं आपके ऊपर। आपको डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हो अभी इस वक्त, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, प्रिंसेस ऑफ कप्स है, यहाँ पर एम्प्रेस है। सी, यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो एम्प्रेस है। यू नो दैट यू आर एम्प्रेस एनर्जी, यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो। एम्प्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। अब ये पर्सन देखिए, नीचे मून की एनर्जी है, मे बी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अभी आपसे छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, बट ये अचानक से आपके सामने आएंगे, बिकॉज इनको लगता है कि इनके दिल को आपने छुआ है। और कोई, हालांकि इस पर्सन के पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हों, लेकिन आपने जो कहीं पर इनको टच कर लिया, इनके दिल को कहीं छू लिया है। और क्योंकि अगर ये आपके सोलमेट हैं, तो ऑब्वियसली ये एक सोल कनेक्शन है, इसीलिए ऑटोमेटिकली इनको आपके साथ वो कनेक्शन फील हो रहा है। और ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप किसी को शायद चूज करना, आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आप किसी को चूज करना चाह नहीं रहे हो, आप अपने लाइफ पाथ पर चल रहे हो। आप एम्प्रेस, एक जगह बस बैठे हो और देखना चाहते हो कि कौन है जो आपके लिए एफर्ट्स डालता है, कौन है जो आपके ऊपर कौन है जो आपको जीतता है। जीत कर दिखाओ, जो जीत कर दिखाएगा उसी का मैं होऊंगा, या उसी की मैं होंगी, ठीक है। ऐसी एनर्जी में हो आप, आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है, आप वेट कर रहे हो एक स्टेबल कनेक्शन का। आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आए जो मुझे फालतू की ऑफर नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे स्टेबल कनेक्शन चाहिए। और ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को यूनिवर्स पुश कर रही है आपकी तरफ, क्योंकि आप हो सकता है मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, या आपको अपने लाइफ का पर्पस समझ आ चुका है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, ओ माय गॉड, एम्परर, डिवाइन काउंटर पार्ट, ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुका है, यस। तो यहाँ पर जो भी है, हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, एक से ज्यादा ऑप्शंस हो, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन ऑप्शन है ये है एम्परर। जो सबसे जो ऊपर जो रहे वो एम्परर है। आप इनके एम्प्रेस, आपको पता है कि आपको अपने एम्परर के एम्प्रेस बनना है, आपको ये चीज अच्छी तरह से पता है, यू नो दैट। तो अब आपको पता है कि ये एम्परर कौन है। ये पर्सन हो सकता है ईगोइस्टिक भी हो, तो अपनी ईगो के तहत ही अगर आना भी चाहते हैं तो आपको दूर से देख रहे हैं, सोशल साइड पर इनकी पूरी नजर है आपकी, जो आप कर रहे हो, कब ऑनलाइन आते हो, क्या है आपकी एक्टिविटीज, हर चीज देख रहे हैं। बट ये प्रॉब्लम यहाँ पर, दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है कि ईगोइस्टिक हो, ये काफी वेल नोन पर्सन दिखाई दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, या हो सकता है कि काफी पब्लिक आई में हो ये पर्सन, क्योंकि या फिर कोई आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑफिशियल पर्सन है ये, मिलिट्री ऑफिसर। देखिए इन्होंने यहाँ पर ड्रेसिंग कैसे की हुई है, एम्परर, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ घर की नहीं, बाहर की भी जिम्मेदारियां हैं। जैसे एक लीडर होता है ना, लीडर टाइप का बंदा है ये, माई वे और हाई वे। लेकिन इस पर्सन को पता है कि आप इसके एम्प्रेस हो, आपकी वो वैल्यू है उनकी लाइफ में, आपको उनकी खुशी हो, या शिप में भी ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है आपसे, टावर, यस। आपने इनकी लाइफ को ना एक शेक कर दिया है। इनकी लाइफ अच्छी भली सीधी सीधी चल रही थी, बट आपने आके इनकी लाइफ को हिला के रख दिया है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं,
ये आपके ऊपर गिव अप भी नहीं करना चाहते, आपसे आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है ना। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, अब इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा, विद दिस 9 ऑफ वैंड्स ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे। चाहे ये छोटी ऑफर लेकर आए, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, चाहे छोटी ऑफर ही लेकर आए, लेकिन आएंगे जरूर, ये कोशिश अपनी दोबारा करेंगे। भले ही यहाँ पर ये पर्सन मुझे काफी ईगोइस्टिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी ईगो होने के बावजूद जहां बात आपकी आ जाती है वहां पर इनकी ईगो दब जाती है। या हो सकता है कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ईगो को खत्म कर दिया, चूर कर लिया, मतलब जैसे होता है ना किसी की घमंड को तोड़ देना। आपने इस पर्सन को या तो सीधा सीधा बोल दिया कि भाई 2 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन को जगल कर रहे हो, मुझे बार बार जो है वो स्टक रखा हुआ है तुम मुझे बार बार सेक्रीफाइस कर देते हो, एक को चूज करो, दोनों सिचुएशंस में से एक को चूज करो, या मुझे चूज करो या फिर अपनी जो भी आपका XYZ जो भी आपकी है, जो भी प्रॉब्लम है या जिस भी चीज को लेकर आप जगल कर रहे हो, अब वो फाइनेंसेस हो, करियर हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या कोई और थर्ड पार्टी हो, जो भी है उसको चूज करो या मुझे चूज करो। आपने इस पर्सन को क्लियरली बता दिया एम्प्रेस, आपने मुझे लगता है क्लियरली इस पर्सन को बता दिया। ये पर्सन आपके बारे में अब सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि भाई इसने तो मुझे लाल झंडी दिखा दी है, ये तो इससे मतलब जब तक सॉलिड ऑफर नहीं दूंगा तब तक ये मानेगी नहीं या मानेगा नहीं, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हालांकि इनको ये भी पता है, इनको पता है क्या हो सकता है कि देखिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इनको पता है कि आप एम्प्रेस, आप तो किसी का भी दिल जीत सकते हो, आपको कोई भी पसंद कर सकता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इस चीज का भी इनको डर है। इस वजह से इनका घमंड टूटता जा रहा है, दिन ब दिन इनका घमंड टूटता जा रहा है, जैसे जैसे ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन, जहां तक मुझे फील हो रहा है, जहां तक मुझे इंट्यूटिव हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन गिव अप करेंगे आपके ऊपर भाई, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता। ये आजाद होके आएंगे, बर्ड आजाद होना चाहते हैं, ये खुद को आजाद करके आपकी तरफ आएंगे। अगर कोई बर्डन्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई मुश्किल है, कोई फैमिली इश्यूज हैं, या कास्ट का कोई रिलीजन का कोई इश्यूज है आप दोनों के बीच, तो ये उस चीज से आजाद होंगे, बाहर निकालेंगे खुद को उस चीज से, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आपके ऊपर ये गिव अप नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप करेंगे, नो। मुझे इस वक्त चैनल्ड हो रहा है ना, वो यही हो रहा है दैट ये पर्सन बड़ी ऑफर देंगे आपको, स्टेबल ऑफर। आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए, आपको ना अपनी फीलिंग्स को थोड़ा दबा कर रखना चाहिए, मतलब थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मत दिखाओ अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को, क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में। एम्प्रेस का काम होता है एक जगह बैठो और फिर इनके एक्शन, आपने जितना करना था अपनी तरफ से आपने कर लिया, ठीक है, आपने जितना करने थे, जितने एफर्ट्स डालने थे आपने अपनी तरफ से कर लिया, अब इनकी बारी है, इनको करने दो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई लेडी, कोई फीमेल फिगर है जो आपसे बात करना चाहती हैं, ये भी आपके बारे में सोच रही हैं, आपसे बात करना चाहती हैं, मे बी आपकी मदर है, आई डोंट नो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जमीन जायदाद पैसे रुपए को लेकर आपके बारे में सोचा जा रहा है कि मतलब पहले छोटी ऑफर आपको दी जा रही थी पर आप शायद उस चीज़ को माने नहीं, आपने कहा नहीं भाई मुझे ये छोटी ऑफर नहीं, अब आपको बड़ी ऑफर देने, थोड़ा ज़्यादा देने के बारे में सोचा जा रहा है। कुछ यहाँ पर कुछ और भी हैं लोग, हो सकता है आपके मदर हो, फादर हो, कुछ तो है, या आपके बड़े ब्रदर हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, अगर आपसे इनकी कोई नाराज़गी चल रही है या फिर कोई ऐसा मसला है जिसमें आपका साइन चाहिए, आपका साइन ज़रूरी है। कीज़, जब तक आप वो की खोलोगे नहीं, वो दरवाज़ा खोलोगे नहीं, बात आगे बढ़ेगी नहीं इनकी, ठीक है। तो आपकी अप्रूवमेंट ज़रूरी है, आपका वो चाबी खोलना, चाबी आपके हाथ में है तो कुछ है, आपके अप्रूवमेंट होना ज़रूरी है। आप अप्रूव करोगे उस चीज़ को तो ये किस्सा आगे बढ़ेगा। या कोई बॉस, आपके कोई बॉस हो सकते हैं जिनको पता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि इसके अंदर वो काबिलियत है, इसके पास वो चाबी है कि ये ये अगर इस टेंडर पर या इस मेरे प्रोजेक्ट पर वर्क करेगा तो मुझे अच्छा फायदा होगा इससे। और ये ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन, इसको तो कोई भी ऐसे खड़े खड़े अपनी कंपनी में जॉब दे देगा या इसका करियर अच्छा बन सकता है, तो इसको मेरे पास होना चाहिए।
कोई है ऐसा बंदा जो अथॉरिटी वाला बंदा है, जिसके पास अथॉरिटी है, जो आपका बॉस हो सकता है, या फिर आपके साथ कोई बिजनेस वगैरह करना चाहता है, आई डोंट नो, पर वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। या आपने जिस वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर वर्क किया था, अब वो टाइम आ चुका है, उसका आपको फल मिले, खुशी मिले, आपको उसकी खुशी मिलेगी अभी, मतलब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये जो पर्सन है ये किस लिए, इनकी थिंकिंग क्या है आपके बारे में, वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्यों सोच रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। पहले हैंग्ड थे, ठीक है, फिर जगल भी कर रहे हैं दो सिचुएशंस को। अब ये इनका फैसला क्या होगा, एक्चुअली में ये क्या फैसला करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे मे भी हो सकता है आपके बीच कोई थर्ड पार्टी है, इसीलिए तो ये स्टक है ना, इसीलिए तो ये दो सिचुएशंस को जगल कर रहे हैं, बट ये गिव अप भी नहीं करना चाहते आपके ऊपर। तो आखिर चाहते क्या हैं, लेट्स सी। इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे हम लास्ट में, ताकि अच्छी खासी क्लैरिटी हो जाए आपको। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एंड यहाँ पर है पैशन। ओ माय गॉड, बहुत पैशन है भाई। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मुझे लगता है ये पर्सन एक तो पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ठीक है, इनका पैशन, मैंने कहा ना, जैसे आपको छूना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरी सुकून, मेरी खुशी इस पर्सन के साथ है, आपके साथ है, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। इस पर्सन को फाइनली ये चीज़ समझ आ रही है दैट कुछ लोग हैं जो मुझे अगर उससे दूर कर रहे हैं आपसे, ठीक है, तो वो सही नहीं है मेरे लिए। मुझे उन रेड फ्लैग्स के ऊपर अटेंशन देनी चाहिए और मुझे अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके इन्फ्लुएंस में ये हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इनको हो सकता है, इनको ऐसा फील हो रहा हो, इनको फील करवाया गया हो कि ये लव तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। अगर तुम इस लव में पड़ोगे, इस लफड़े में पड़ोगे, तो तुम्हारे लिए मसले खड़े हो जाएंगे। तो अब इनको समझ आ रही है कि नहीं, ये मुझे रेड फ्लैग्स दिखा के डरा रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी है, मुझे अपने रिलेशनशिप को चांस देना। ये आपसे चांस मांगेंगे, इनका यही इंटेंशंस हैं। ये आपसे चांस मांगेंगे, आएंगे, ये आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे, मे बी विद इन 11 to 12 डेज में, या 1 वीक हो सकता है अभी ये ले आपसे, या 1 मंथ भी ले सकते हैं। ये आपसे बात करेंगे। एज में भी ये मुझे आपसे या तो बड़े हैं या तो ओल्ड सोल हैं, या तो इनकी सोल ऐसी है कि ये आपसे ज़्यादा मेच्योर है, या फिर छोटे भी हैं तो एज में बड़े लगते हैं, या मेच्योर इतने हैं, या फिर इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि ये अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े हो गए हैं। एक और पर्सन भी जो मैं बता रही थी आपको, ये भी आपको छुप छुप कर देख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अब आपको चूज़ करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस हैं, डिसीजन आपके हाथ में, आपको लेना है कि किसको चूज़ करना है, ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आपने वो इंसान को चूज़ करना है जो आपका पर्पस, जो आपका सोल पर्पस है, जो आपकी ज़िंदगी का एक पर्पस है, जहाँ जिस रास्ते पर आपको जाना है वो बंदा आपके साथ सही बैठता है, उस रास्ते पर, उस सोल पर्पस पर, जिसके साथ आपकी खुशी जुड़ी हुई हो, या जिसके साथ आपका वो सोल पर्पस जुड़ा हुआ, आपने उसको चूज करना है। डिसीजन एंड में आप ही के हाथ में है, ठीक है, डिसीजन आपके हाथ में है, डिसीजन आपने लेना है कि इन दोनों में से कौन है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो दूसरा पर्सन है ना, जो आपको छुप छुप के सिर्फ देख रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप सेफ हो इनके लिए। हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत पैसा रुपया है और लोग इनकी जिंदगी में आते हैं सिर्फ इनको खाने के लिए, पैसे रुपए के, बिकॉज एम्पर है यहाँ पर, तो ये थोड़े डरे हुए हैं। लेकिन जो पैशन, जो एक आपके साथ इनको फील होता है, वो किसी के साथ भी फील नहीं हुआ। तो ये इतनी सारे ऑप्शंस को छोड़कर आपको चूज कर रहे हैं। इसीलिए भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि ये आपको चूज करें। और यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है विद दिस एम्पर, ये जो मेल और फीमेल है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। यहाँ पर भी मुझे एक ऐसी चीज फील हो रही है कि कुछ है, यहाँ पर भी कोई लोग हैं कुछ जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन सीधी राह पर चले, कि ये आपको चूज करें। अगर इन्होंने आपको चूज कर लिया तो भाई यहाँ पर लफड़े ही लफड़े हैं, बड़े मसले हैं। अगर इन्होंने आपको चूज कर लिया, ये करेंगे चूज, ये गिव अप नहीं करेंगे। नो, ये एम्पर है, इनको चाहिए, ये लीडर है बंदा,
मुझे जो चाहिए सो चाहिए, राइट। तो ये इस चीज़ से गिव अप नहीं करेंगे। तो अगर इन्होंने आपको चूज कर लिया तो भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आग लग जाएगी। लेट्स सी, लगने दो आग। इंजॉय करो, एम्प्रेस हो आप, बस बैठ के देखो। इन्होंने ही तो आपकी जिंदगियां तबाह की हैं, अब इनको देखने दो, अब इनको फैसला लेने दो, इनको करने दो। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी आता है ना तो सोच समझ कर डिसीजन लेना, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपके सोल पर्पस के लिए है ना, वो उसको चूज करना अपने लिए जो सही लगे, ठीक है। AVH, क्योंकि आपने बहुत सारा आपने हमेशा इस पर्सन को बहुत दिया है, अब आपकी बारी है लेने की। F है, कितनी बार यहाँ पर M आया है, UF, A 2 बार, तो आई थिंक 2 बार नहीं, A हाँ 2 बार A, GNA 3 बार है, बल्कि M तो यहाँ पर बहुत दिया है भाई, N है, NU है, U फॉर यू, ठीक है। ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, MIS नहीं है लेकिन MI है, मैम, ओ माय गॉड मैम। मदर, आई एम हियरिंग मदर में भी मदर इश्यूज हैं यहाँ पर कुछ किसी के लिए। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, दे वॉन्ट टू मैरी, यस, शादी करना चाहते हैं आपसे, सिंपल। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूनियन के बारे में, किस तरह आपसे बात की जाए, किस तरह आपके साथ यूनियन में आया जाए, किस तरह आपको ऑफर दी जाए, कि कैसे अपनी फीलिंग्स को, ये जो दबा के रखी हुई है मून, किस तरह अपनी फीलिंग्स को, यहाँ पर चैरियट है, ये जो दोनों के बीच जो ये दूरियां हैं, द वर्ल्ड, यस दूरियां हैं, 2 ऑफ सोर्स, कन्फ्यूजन है, 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड 2 ऑफ कप्स, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है भाई, कैसे ख़त्म की जाए ये दूरियां, दोनों की तरफ प्यार, हालांकि दोनों में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, देखें एज, कास्ट डिफरेंस कुछ तो है, हो सकता है अगर कोई चीज़ इन्होंने आपसे छिपाई है तो वो भी ये आपसे रिवील करेंगे वापस, यस 6 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन, और फिर डिवाइन काउंटर पार्ट भी हैं ऑफ कोर्स। अगर ऑप्शंस हैं इनके पास तो ये आपको चूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज पैशन बहुत है ना, पैशन बहुत है आपके लिए इनका, खुशी आपके पास है इनकी, सन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है सन। एट द एंड खुशी इनकी आप ही हो, फिर चाहिए कितना भी खुद को स्टक रखें या कितना भी खुद को कंफ्यूज रखें, कि उन कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आती है तो देख लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन क्लियरली मैसेज दीजिए फॉर ग्रुप नंबर 2, कौन है ये पर्सन जो सोच रहे हैं, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये भी बाद में देखेंगे इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, और लास्ट में मैं इनिशियल्स भी चेक करूंगी ताकि क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि कुछ लोगों मुझे बोलना था कमेंट में कि मैम आप इनिशियल्स भी चेक किया करें ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। और लेट्स सी कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, प्लीज डिवाइन क्लियरली मैसेज दीजिए। राइडर नंबर 1, स्टार्स, ओ माय गॉड, ये तो पर्सन, लेटर, नंबर 27, 25 आपकी एज हो सकती है, ठीक है, या इस पर्सन की है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। 16 एंड नंबर 1 भी है यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर कोई डेट इससे, इस डेट से कुछ रिलेटेड है, या 1 आपको बहुत दिखाई देता है। यहाँ पर माउंटेन है, कॉफिन माउंटेन, नंबर 21। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंड क्लियरली मैसेज दीजिए, कौन है ये पर्सन, कौन है ये, ओके।
आई लाइक यू, ओ माई गॉड, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। कोई तो है भाई, सेपरेशन एंड एक्स। दे लाइक यू अ लॉट, बट यहाँ पर कुछ तो है, असेंडिंग एनर्जी आ चुकी है भाई, ऑब्स्टिकल्स हैं बहुत सारे। चले देखते हैं टैरोट के थ्रू कौन है ये पर्सन। ओह माय गॉड, इतने सारे, बाप रे, क्या हो गया है? नहीं 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 नहीं, प्लीज़ डिवाइन क्लियर कीजिए, एनर्जीज को क्लियर कीजिए प्लीज़, हमें क्लियरली मैसेज दीजिए कौन है ये। थैंक यू सो मच। कौन है ये, कौन है ये पर्सन? द स्टार, ये नेकेड है, मैं दिखाऊंगी नहीं अभी। स्टार की 2 बार एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर मेजर अरकाना, ओ माय गॉड, मेजर अरकाना स्टार एंड द हायरोफेंट। मेजर अरकाना से आपके 2 कार्ड, मतलब उठते ही सबसे पहले स्टार एंड द हायरोफेंट। बहुत ही हैवी एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन कौन है? 2 ऑफ सोर्ड्स, बड़े कोई कंफ्यूज्ड किस्म का बंदा है ये, या कंफ्यूज्ड आदमी। क्या चाहते हो? इनकी इंटेंशंस भी चेक करेंगे। ओह माय गॉड, एम्परर, एम्परर, एम्परर एंड द हायरोफेंट, सी, या द फूल। ओके, आपको नहीं लगता कुछ कार्ड्स देखकर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या हो गया है भाई? प्लीज़ इतने सारे कार्ड नहीं दीजिए। ओके, मैं ये 2 ले लेती हूँ, ठीक है। मैं बाकी नहीं ले रही, बाकी ये 2 ले रही हूँ। मेरी इंट्यूशन कहती है कि 2 ले लो। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ डाइसेस। बात ही ख़त्म, बात ही ख़त्म है भाई। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं? ये वो पर्सन है जिन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की, कभी भी नहीं। आप मर के भी दिखा दो ना तो भी ये बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वेंट्स। लॉन्ग डिस्टेंस पर है ये पर्सन और इन्होंने आपका सिर दर्द कर दिया बेसिकली, ठीक है। इन्होंने आपके ना लिटरली आपका दिमाग की दही बनाई इस पर्सन ने, ठीक है। कभी आ रहे हैं तो कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं तो कभी जा रहे हैं। कभी भी एक बात पर ये पर्सन नहीं बैठे, मतलब आपके साथ कभी भी इन्होंने इंसाफ नहीं किया। इन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाया होगा, दूसरों को ऊपर किया, ठीक है। ईगो हद से ज़्यादा इस पर्सन में, बिकॉज यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊं, बड़ी हैरत की बात है, बड़ी हैरत की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद फीलिंग्स म्यूचुअल है। 2 ऑफ कप्स, कि हो क्या रहा है जब इतनी फीलिंग्स म्यूचुअल है? दे लाइक यू लॉट, इतना प्यार, फिर क्यों ऐसा किया? और यही ख्याल, यही सवाल आपको भी बार बार मन में आता है और तंग करता है बहुत ज्यादा आज भी। हालांकि आप इस पर्सन की विश की तरह हो, यू नो, विश फुलफिलमेंट की तरह हो, या थे जब भी आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे थे, तब भी और अभी भी। तभी तो सोच रहे हैं आपके बारे में, वरना क्यों सोचे भाई? जब कोई किसी के बारे में सोचता है तो क्यों सोचता है? इसीलिए सोचता है ना, जब कहीं ना कहीं उसको एक, उसके साथ कुछ कनेक्शन होता है या वो फील करता है, कुछ तो फील करता है। वरना कोई किसी के बारे में सोचता है क्या आजकल? कोई नहीं सोचता। तो जब सोच रहा है एक बंदा तो जरूर कोई तो बात है। हालांकि इतना ईगो होने के बावजूद भी, है ना। ये पर्सन इसीलिए आपके साथ इस तरह का बिहेवियर करते थे, जो कि आपको भी बड़ा तंग करता था और आप भी सोचते थे कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है, ना ये मुझे छोड़ता है। देखिए क्या होता है ना, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसका ख्याल रखते हो। ये पर्सन को आप अच्छे तो लगते हो बहुत ज़्यादा, दे लाइक यू अ लॉट, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी आप दोनों के बीच कि अच्छे तो तुम मुझे बहुत लगते हो, बट मैं कुछ तुम्हें पाने के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूँ
या तो ये अपनी फीलिंग्स को ही लेकर कंफ्यूज थे, या फिर यहाँ पर 7 ऑफ डाइसेस उस वक्त ये पर्सन अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस थे, या फिर ये अपनी सिंगल लाइफ को बहुत इंजॉय करना चाहते थे, तो ये आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। या एक चीज और भी है, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स बहुत थे आप दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन की एनर्जी है, यहाँ पर भी असेंडिंग की एनर्जी जो हमें ये चीज दिखाती है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे आप दोनों के बीच। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को लेसन सिखाए, हो सकता है आप ट्विन जर्नी में हो दोनों, लेकिन यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है। सोलमेट एंड ट्विन्स एक दूसरे को लेसन सिखाते हैं। हो सकता है आप अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे थे, तो इसीलिए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको कुछ चीजें समझाने के लिए, एक नया फेस आपकी लाइफ में स्टार्ट करने के लिए। आप इस वक्त बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हो, मे भी 6 महीने 7 महीने 8 महीने से आपकी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, बातचीत खत्म हो चुकी है। एक्स, ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर सेपरेशन है। यस, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन कॉफिन की भी एनर्जी, यानी कि सब खत्म हो चुका है, डेथ। लेकिन यहाँ पर डेथ के बाद रीबर्थ हो रहा है। यस, आप दोनों के कनेक्शन का मे बी यहाँ पर माउंटेन्स, इनको पता था कि हम दोनों के बीच ये ऑब्स्टिकल्स हैं जो कभी पार में नहीं कर पाऊंगा। दैट्स वाई आपके साथ इस तरह से करते थे, मतलब ना तुम्हें रखना है ना तुम्हें छोड़ना है, बस लटकाए रखना है। और हो सकता है कि आपने खुद को चूज किया, फाइनली आपने अपनी खुशी चूज की, जो आपकी खुशी थी। आपने हो सकता है कि इस पर्सन से किनारा कर दिया इन्हीं हरकतों की वजह से, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है 10 महीने से 9 महीने से 1 साल से अलग हैं। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, 9 ऑफ डाइसेस, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। हालांकि आप इनको भूले अभी भी नहीं हो, आप इनसे अब भी बहुत प्यार करते हो, बट आप डरते हो। अब आप रिजेक्शन से डरते हो, आप इनके उस बिहेवियर से डरते हो, आपको डर हो गया है। अब आपको पता है ये बंदा आएगा, आपको डर लगता है फिर से सब कुछ शुरू हो, फिर से मैं बात करूं, फिर से मतलब सारी चीजें, और फिर ये इस तरह करेंगे मेरे साथ, तो आपको उस चीज से डर लगता है। आप अपने ऊपर फोकस हो, 9 ऑफ डाइसेस, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। या हो सकता है कि अगर फाइनली आपने इस पर्सन को दिखाया है कि आप किसी और के साथ खुश हो, या आप मूव ऑन हो रहे हो, या अपनी जिंदगी को जी रहे हो, तो ये चीज इस पर्सन से अब हजम नहीं हो रही है। मतलब अब इस पर्सन को एक जैसे झटका लगता है ना, इस पर्सन को पता था या अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, आपको अगर ये छोड़ देंगे तो ये जी लेंगे आराम से, इनका गुजारा हो जाएगा। या अगर या इनको ये था कि आप इनको छोड़ोगे नहीं कभी, आप इनके ऊपर स्टक हो, ये भी इनको एक गुमान था, एक बड़ा अपने ऊपर घमंड था, जो घमंड आपने तोड़ दिया। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, ये यहाँ पर फैमिली इश्यूज, कास्ट इश्यूज पक्का है। हो सकता है रिलीजन्स, आप दोनों के रिलीजन डिफरेंट हो, या कास्ट इश्यूज हो, कुछ तो है यहाँ पर जो डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंसेस होने के बावजूद दिल दोनों के जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल सा है ये कार्ड। मुझे ये 2 ऑफ कप्स, इस वाली स्पेशली ये वाली डेक है ना, ये वाली, इस डेक में मुझे ये वाला कार्ड 2 ऑफ कप्स, ये वाला कार्ड देखकर ही मैंने वैसे ये डेक परचेज की थी। मुझे ये 2 ऑफ कप्स बहुत खूबसूरत लगता है ये डेक। एक तो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यहाँ देखिए इन्होंने साड़ी पहनी हुई है, और पीछे ये आई थिंक ये देखिए ताजमहल है, और यहाँ पर वाव, पानी, इमोशंस, लव, और दोनों का लव, दोनों एक दूसरे को अपना कप ऑफ लव दे रहे हैं। वो उसको अपना कप ऑफ लव दे रही है, तुम ले लो, छोड़ दो यार, मेरी परवाह मत करो, तुम पी लो, तुम्हें प्यास लगी है तुम पी लो। और वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, तुम मेरा ले लो कप, यू नो, एक दूसरे के, यानी फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है, फिक्र और केयर एक दूसरे के लिए है। लेकिन फिर भी जुदाइयां आ गई हैं दोनों के बीच, सेपरेशन चल रहा है। प्यार दोनों में है, अब भी है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कैसे होगा। अब इस पर्सन को यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपनी कम्युनिटी में काफी वेल नोन हो, क्योंकि एम्परर है ना, एम्परर है यहाँ पर। फर्स्ट वाली पाइल में भी कुछ ऐसी एनर्जी आई थी, बट यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन, इनको अपनी रेपुटेशन का बड़ी परवाह है कि कहीं ऐसा ना मेरी रेपो खराब हो जाए, लोग मुझे जज करने लगे। ये कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, आंखों पे देखो ना पट्टी बंधी हुई है, या हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में है, इनको किसी ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं कर सकते तुम। अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत हाईली सोच रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, और यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी है। एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज एंड एक्यूरियस, यानी वाटर साइन एंड फायर साइन का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वाटर, फायर, एयर साइन भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वो एरीज एंड एक्यूरियस की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। पाइसिस भी हो सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर एरीज एंड एक्यूरियस, वाटर एंड फायर। आप देख रहे हैं पानी और आग का कॉम्बिनेशन हो रहा है। आग और पानी कभी भी मिल नहीं सकते हैं, आप दोनों ट्विन हो। मुझे तो यहाँ पर, मुझे हालांकि यहाँ पर कोई कार्ड नहीं आया, हालांकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है सोलमेट को, सोल कनेक्शन को, बट मुझे यहाँ पर आई डोंट नो क्यों ट्विन्स की क्योंकि ट्विन फ्लेम में ही ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, कास्ट इश्यूज होते हैं। हो सकता है इस पर्सन की कहीं एंगेजमेंट हो गई है, या आपकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, या आपके घर में अब आपके घर वाले आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई अब चलो ये रिश्ता आ गया है, इसको एक्सेप्ट करो, हमें एक जवाब दो ताकि हम आगे बढ़ें, हम कुछ करें, तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढें, ठीक है। या इस पर्सन की फैमिली इस पर्सन के ऊपर प्रेशराइज कर रही है कि भाई कुछ जवाब दे दो, एक काम करो, क्या करना चाहते हो, हमें कंफ्यूज किया हुआ है तुमने, क्योंकि वहां तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हायरोफेंट बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ये अपने रूल्स को तोड़ नहीं सकते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, ये मजबूर बंदा सा। हालांकि मुझे एक कमेंट आया था कि कोई मजबूर नहीं होता है, कोई मजबूरी में शादी नहीं करता या कोई मजबूरी में नहीं करता। देखो बेटा, मजबूरियां होती हैं, ठीक है। और ट्विन जर्नी में अगर कोई हो ना, तो फिर तो भाई साहब देख रहे हैं कितने कंफ्यूज है ये पर्सन, आंखों पे पट्टी है। अगर ये रो भी रहे हैं तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि एम्परर है ये बंदा। हो सकता है कि ये मेंटोर हो, बहुत सारे लोगों का लोग दारो मदार है इस पर्सन के ऊपर, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी इस पर्सन के ऊपर है, ये उनको छोड़ नहीं सकता। उनको इस पर्सन को पता है मुझे इन दोनों में, इस राहों में से एक चीज चूज करनी है, क्रॉस रोड पर है, मतलब इसको पता है कि सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मुझे अपनी, ये अपने दिल को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपनी खुशी को मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके दिल से खून ऐसे बह रहा हो, 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी। हालांकि यहाँ पे कोई कार्ड ऐसा नहीं आया है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे बंदा होता है ना कि अपनी फीलिंग्स को दबाता है दूसरों की खुशी के लिए। हो सकता है इसी वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर करते थे, आपको सही एक, हालांकि आप इस पर्सन की विश की तरह हो, बट फिर भी ये पर्सन आपको इसीलिए सही एक आंसर नहीं देते थे क्योंकि वो शायद उन्हें पता था ना कि ये नहीं हो सकता, तो वो शायद आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, या आपको बहुत, लेकिन मसला ये कि दिल खुद का अटक गया था यहाँ पे, तो क्या करे फिर बंदा। अब यहाँ पे राइडर की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, जो कि ये भी चीज़ दिखाती है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, या स्टार की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अगर इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं, ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ आने से, क्योंकि आपको खोना भी नहीं चाहते। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है, दिक्कत ये भी है। तो हायरोफेंट की एनर्जी एक चीज़ और भी बताती है कि हो सकता है कि ये पर्सन हिम्मत करके अपनी फैमिली से बात करें आपके बारे में, लेकिन कुछ इस तरह बात करेंगे, जैसे यहाँ पे एंगेजमेंट है ना, तो ये ऐसा कुछ काम करेंगे कि जहाँ पर सब कुछ ऐसा लगे जैसे कि अरेंज हो रहा है सब कुछ, किसी को पता ना चले, या तो ये छुपाना चाहते हैं आपको, आई डोंट नो, सीक्रेट रखना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, हर किसी का केस यहाँ पर अलग होगा, मुझे नहीं पता। इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि या तो ये आपको सीक्रेटली रखना चाहते हैं, अब मतलब, या तो फिर ये अपनी फैमिली के साथ ये सीक्रेट रखना चाहते हैं कि नहीं, मतलब सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके घर रिश्ता भेजें किसी के थ्रू, ये देखें ना यहाँ पर लेटर है, ये बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर किसी के थ्रू भेजना चाह रहा है। हो सकता है अपने किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपसे बातचीत करें, खुद से ना करें, कोशिश तो ये पूरी करेंगे अपनी कि किसी भी तरीके से आपको अपना लें, अपनी फैमिली को कैसे ना कैसे करके ये मना ले कि भाई मैं तो अरेंज मैरिज कर रहा हूँ, उनको पता ना चले बस, या आपसे बात भी करेंगे हो सकता है इस मामले में। आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट होगा, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ये है तो आपके एक्स कोई जो आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके साथ अभी इस वक्त सेपरेशन चल रही है, बट दे लाइक यू अ लॉट। हो सकता है आप इनके ड्रीम्स देख रहे हो, या ये आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, या आप इनके ड्रीम्स देख रहे हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी ये बहुत हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। और दूसरी चीज़ ये भी है, बता रही है मुझे एक्यूरेस एनर्जी है, तो ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, या आपकी इंट्यूशन आपसे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बोल रही है कि नहीं ये होगा, थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, आखिर ये करना क्या चाहते हैं, कुछ करेंगे भी या नहीं।
अभी तो ये क्रॉस रोड पर हैं, आपको देख रहे हैं, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, जितना आप प्यार करते हो उतना ही ये भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी विश को चूज करेंगे। यस, डिसेप्शन, ये पर्सन, पेट में कुछ और काट देती हूँ, क्या है इनका, इनके मन में आखिर क्या चल रहा है। अट्रैक्शन, वन मोर प्लीज, रोथ वेटिंग, या वेट करवाएंगे ये आपको, ठीक है, वेरी सून एंड रोथ। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो कि आपको क्लैरिटी मिले, बहुत आपने वेट किया है, बट यहाँ पर अगर ये वेरी सून नहीं आता तो फिर मैं बोलती कि आपको अभी भी शायद और वेट करना पड़े। पर अट्रैक्शन दोनों के बीच इतनी ज्यादा है, केमिस्ट्री इतनी ज्यादा है, और यहाँ पर ख्वाहिश, विश इतनी बड़ी है इनकी कि ये ज्यादा देर तक अब आपको वेट नहीं, मुझे नहीं लगता वेरी सून, वेट बहुत टाइम से आप कर रहे हो। डिवाइन टाइमिंग का सारा यहाँ पर खेल है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, अगर आपको दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूं, ये इन्होंने एक फॉल्स मास्क पर चढ़ाया हुआ है अपने फेस पर, तो बहुत जल्दी उतारेंगे, बहुत जल्दी। ये पर्सन जो अपना इन्होंने मुखौटा चढ़ाया हुआ है ना, ये बहुत जल्दी अपना ये मुखौटा हटाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ इनको बहुत अट्रैक्शन है। ये अपनी इस अट्रैक्शन को और ज्यादा दिनों तक दबा कर नहीं रख सकते, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, ऑलरेडी काफी टाइम से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो या सेपरेशन में हो, काफी टाइम हो चुका है। तो अब ये काफी टाइम आपको भी हो चुका है वेट करते करते, अब आप सोच रहे हो क्या करूं, वेट करूं या ना करूं। हो सकता है आपने अब एक मुखौटा चढ़ा दिया है कि मैं तो अपने में खुश हूं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको अभी भी याद आती है, फीलिंग्स आती हैं, बट आप उस फीलिंग्स को हटा देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत टाइम हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, रोथ वेटिंग फॉर, या। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, ये सही टाइम का अभी भी वेट कर रहे हैं, ये अपनी विश है, आप विश हो, ये विश है, ये विश लाजमी पूरी करेंगे, नहीं गिव अप नहीं करने वाले, मुझे नहीं लगता। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, कोशिश तो ये पूरी करेंगे। आगे इन्होंने अपने फैसले जो है वो डिवाइन के हवाले कर दिए कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर लूँ। आपसे भी ये यही कहेंगे जब आएंगे तो, कि देखो कोशिश मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ, करूंगा भी, आगे जो फैसला ऊपर वाले का है वही होगा। आप दोनों के बीच डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है, बहुत बड़ा। तो आपने ना, आप जिस एनर्जी में हो ना, 9 ऑफ डाइसेस, यानी कि खुद पर वर्क कर रहे हो अगर, तो आपको करना चाहिए, रहना ऐसे ही रहना, क्योंकि आपने अब कुछ नहीं करना है, जो करना है डिवाइन टाइमिंग पर खुद ही डिवाइन ने करना है। आप दोनों के केस में यही है, ना आपको कुछ करना है ना इस पर्सन को कुछ करना है, जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा, और बहुत जल्दी होगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी होगा। हो सकता है इस पर्सन के फाइनेंसेस एंड कैरियर का भी कोई इशू हो, जिस वजह से भी, या इट इज सेफ फॉर यू टू लव, यस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक चांस और देकर देखो मेरे कहने पर। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोग नहीं भी देते हैं, ये आपके ऊपर है, नहीं देना चाहते तो मत दो, ठीक है, बट ये सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत जल्दी ये कोई ना कोई क्लोजर लेकर, कोई ना कोई बात ले आपके पास। हो सकता है इनके फाइनेंसेस और करियर में भी कुछ टेंशन्स चल रही हैं, ये वो भी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए। ओह, HHO, ये हेलो हेलो इस तरह से शुरू में आएंगे, या हो सकता है हाय हेलो ही, है ना, मतलब जाहिर नहीं करेंगे कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, या कोई ना कोई बहाने से, मे बी आपकी बर्थडे है, आई डोंट नो, बर्थडे, यस, बर्थडे पर विश करें, कोई ना कोई बहाना, या इनकी बर्थडे है तो ये आपसे नाराज़ होंगे कि तुमने मुझे विश तक नहीं किया, क्योंकि आपने अब सब कुछ छोड़ दिया है ना, BQKNR, लेकिन याद अभी भी करते हो, हाँ, प्यार अभी भी बरकरार है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको दिल से भुलाना नहीं चाहते, निकालना नहीं चाहते। या हो सकता है कि किसी न किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपसे बात करें, कोशिश करें आपको समझाने की, किसी न किसी के मतलब थ्रू ही आपसे बात करेंगे, डायरेक्टली ना भी करें तो, ठीक है, क्योंकि फूल की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पर, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।